क्या हुआ? एक मिनट। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि वो फ्लाइट को नहीं रोक सकते, वो ऑलरेडी रनवे पर है मैडम सर। क्या? उनका कहना है कि जब तक कॉल की सच्चाई नहीं पता चल जाती वो फ्लाइट को नहीं रोक सकते। एक काम कीजिए, आप हमें नंबर दीजिए, जिससे आपकी बात हुई उनका नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। और हेलो मैडम सर, एक बात करनी थी, हमारी छोटी सी गलती हो गई है। पुष्पा जी प्लीज, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं, आप पहले नंबर भेजिए, ये ज्यादा जरूरी है। जी जी नंबर भेजते हैं जी। नंबर। पुष्पा जी भी। यही पीसीओ जहां से थ्रेड कॉल आया था। सुनिए, आपकी दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं जी, अपनी दुकान में कोई कैमरा नहीं लगा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर पीसीओ का फोन कौन चुराता है भला? कैमरा। गुड। ये जो सीसीटीवी कैमरा है, इसका फुटेज चेक करना है। लड़का अभी दुकान पर नहीं है। अभी चेक करना है। जी। उस तरफ गए, चलिए चलिए चलिए, शुक्रिया। चलिए करिश्मा सिंह। अरे तेरी आवाज क्यों कांप रही है इतनी? आवाज क्यों कांप रही है? अबे पूरा का पूरा हिला पड़ा हूं मैं। भाई तू क्या पंगे ले रहा है यार? वो भी सीधा पुलिस के सामने, कहीं लेने की देनी न पड़ जाए। अबे यार तू डरता बहुत है, कुछ नहीं होगा, चिल कर। अबे आ गई, हो गया। क्या? अबे पुलिस, करिश्मा सिंह और हसीना मलिक दोनों साथ में। अबे तो घबरा क्यों रहा है? वो तो आनी थी। अब जैसा कहा है वैसा कर। याद रखना, हसीना मलिक की बातों में बिल्कुल मत आना। बहुत बड़ी जादूगरनी है भाई, किसी की भी खोपड़ी घुमा देती है। उसकी बात सुननी नहीं बिल्कुल भी। मगर उस करिश्मा सिंह का क्या? वो तो भाई मार मार के कुत्ता बना देगी भाई। बहुत डर लग रहा है यार। अबे डर है तभी तो एडवेंचर है। तो अभी घबरा मत, फोन रख। एक्सक्यूज मी। जी आप ही हमारे? आप ही ने महिला पुलिस थाने फोन करके बताया था फ्लाइट में बॉम्ब है। जी जी हाँ, मैंने ही बताया था। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे आई? मेरे एक दोस्त ने बताया था। दोस्त का नाम? योगेश। उसे कैसे पता ये बात? मुझे नहीं पता। तो कहाँ मिलेगा ये योगेश? योगेश दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट से आ रहा है, फ्लाइट नंबर 5 से, जो फ्लाइट नंबर 4 के 1 घंटे बाद टेक ऑफ करती है। उसने बताया था कि फ्लाइट नंबर 4 जो दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ रही है उसमें बॉम्ब है। और उसके बाद उससे कोई बात ही नहीं हुई और उसका फ़ोन ऑफ हो गया। ये बात इतनी सीरियस थी कि मैंने सोचा कि पुलिस की जानकारी में ये बात आनी चाहिए और मैंने इसीलिए आपको कॉल करके ये बता दिया। अच्छा, कब तक पहुँचेगा ये योगेश? 10:30। मैडम सर, इतनी देर में बॉम्ब फट जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, हमारे पास टाइम नहीं है। आप दिखाइए अपना भौकाल और निकलवाइए सच, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। कम ऑन। चुपचाप सच बोलो, वरना बनाने के लिए बाल और पहनने के लिए बॉडी पे खाल नहीं बचेगा। वो मार लगाएंगे कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखी तो बहुत मगर इतना ब्यूटीफुल नहीं। तुम करीना हो, बताया क्यों नहीं हमें? मैं कब से तरस रहा, लेकिन तुम मुझे चांस नहीं दिया। अब चुपचाप खड़ी रहो, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। और हमारी बात कान खोल कर सुनो, अगर हमें ये पता चला कि पुलिस से तुमने झूठ कहा है या फिर तुमने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्लियर? मैडम मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तो मदद करने की कोशिश कर रहा था, एक देशभक्त होने की ड्यूटी निभा रहा था। नजर रखिए इस पे। बैठो बैठो। मैं तो सिर्फ एडजस्ट हो रहा था। ओह ऐसा, ओके। उठाइए उठाइए। सर, SHO हसीना मलिक का फोन है सर। हेलो। हेलो जी, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। जिस लड़के ने फोन करके हमें बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने उससे खुद बात की है। उसका कहना है कि हाँ ये बॉम्ब है, वो पूरे दावे के साथ कह सकता है और ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है। इसलिए इस फ्लाइट को जल्द से जल्द रोकना बहुत जरूरी है, सो प्लीज डू इट। ओके मैडम, लेकिन अगर फ्लाइट में बॉम्ब नहीं निकला और ये बात सिर्फ एक मजाक निकली तो उसके बाद जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। गॉट इट? ठीक है,
जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी। जल्दी से फ्लाइट नंबर 4 को रोकने का प्रोसीजर स्टार्ट करो। इसमें पता चल जाएगा कि करू कहाँ है। नहीं, जिसने फोन किया है बम का वो पता चल जाएगा। क्या बात कर रहे हो चीता चतुर्वेदी? फ्लाइट में बम? मुझे इन्फॉर्म करते रहना। किधर किधर जाता? वॉशरूम। मुझे उल्ली समझता? मैं बहुत पिक्चर में देखा, तुम झूठ बोल के यहाँ से वॉशरूम जाता, पर वॉशरूम में मिस्टर इंडिया गायब हो जाता। मैं ब्यूटी और ब्रेन का रियल कॉम्बिनेशन होता, मैं तेरे झांसे में नहीं आता। लेकिन मैडम मैं तो टॉयलेट नहीं जा रहा था, फेस वॉश करने जा रहा था। ओह ऐसा? तो गो। हाँ, अब क्या हुआ? अबे करिश्मा सिंह के वोकाल का तो बहुत नाम सुना था। ये तो उसकी बॉम्ब निकली। लेकिन भाई हॉट है यार। वो तो है यार। अच्छा भाई बात बता ना, अगर फ्लाइट में बॉम्ब नहीं मिला तो ये लोग मुझे अंदर तो नहीं कर देंगे? कुछ नहीं होगा तुझे, भरोसा रख भाई पे। थ्रिल चाहिए ना लाइफ में, ये ऐसे ही सूखा सूखा निकल जाएगा। अरे चाहिए ना। हाँ तो बस फिर जैसा बोलता हूँ वैसा करता जा। अभी तो खेल शुरू हुआ है बाबू, आगे आगे देख कितना मजा आएगा। चल अभी फोन तक। हेलो जी, कहिए। मैडम बॉम्ब स्क्वाड ने फ्लाइट का कोना कोना चेक कर लिया है, फ्लाइट में कोई भी बॉम्ब नहीं मिला है। क्या? जी, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है और आपने हमको। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। चलो थाने, चलो चलो, उठो। एक्शन। जन्म जन्म से प्यासी हूं मैं तेरे इस लहू की। आज तेरे लहू से मेरे सुलगते जज्बातों का अंत होगा। आज बरसों से भटक रही इस नागिन के श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आज इस नागिन के बदले का अंत होगा। वेरी गुड कैरी। लेकिन कैरी, मैं क्या कह रहा था कि जीभ थोड़ा बाहर आ सकती है, ताकि लगना चाहिए कि नागिन की जीभ है, और हर लाइन के बाद 2 बार करना है। जीभ थोड़ा बाहर निकालो, थोड़ा और, थोड़ा सा और। अम्मा क्या थोड़ा थोड़ा? नहीं मतलब जीभ होता कि टॉयलेट पेपर रोल होता, कितना बाहर निकालेंगे? और अगर जीभ हम बाहर निकालता तो इतना बड़ा संवाद कैसे बोलता? अब प्रोपरली नागिन तो नहीं अच्छा लगता ना। हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं हूं ना। अच्छा सुनो, हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, उसके बाद जीभ निकाल करके डायलॉग रिहर्सल करते हैं, राइट? जी चलो एवरीवन, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? मैडम ये वीडियो देखो। एसएचओ हसीना मलिक, जिन पर डिपार्टमेंट को कभी नाज हुआ करता था, जो उसी हसीना मलिक की एक बचकानी हरकत की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को शर्मसार होना पड़ा। हसीना मलिक ने लखनऊ से मुंबई जाते हुए एक रनिंग फ्लाइट को सिर्फ इसलिए रनवे पर रुकवाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें फोन कॉल पर किसी ने फ्लाइट में बॉम्ब होने की सूचना थी, जबकि फ्लाइट में ऐसा कोई आपत्तिजनक विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। तो क्या हसीना मलिक जैसे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को ऐसा बड़ा फैसला लेने से पहले कॉल की सत्यता जांच नहीं लेनी चाहिए थी? अरे कैरी रुको, अभी शॉट बाकी है। अरे कैरी,
अरे जाओ मैम को लेके आओ। सारी गलती हमारी है मैडम सर। हमें थाना आने के लिए घर से निकलने में बहुत देर हो गई थी, तो हमें बचाने के लिए इसने ये सब नाटक किया। इसकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है सारी। नहीं नहीं गुरुजी, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं, सारा फॉल्ट मेरा होता जो मैं ऐसा बकवास आइडिया दिया गुरुजी को। सब मेरा मिस्टेक, सॉरी। इसमें ना तो गलती करीना का है ना पुष्पा जी का, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका गलती है मैडम सर। जी हाँ, इस मामले में शुरू से आप ही का ही गलती है मैडम सर, जो आपने इस लड़की को सर पे चढ़ा लिया, हमको इसकी शूटिंग पे भेज दिया और इसको हमारा वर्दी दे दिया जो हमें जान से भी प्यारा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे क्या हो रहा है, इसकी एक मूवी हाथ से जाएगी दूसरी इसके पास आ जाएगी, लेकिन हमारी वर्दी का सम्मान हमको कौन लौटाएगा, जो इस जड़बुद्धि और नाकार लड़की की वजह से हम अपने हाथ से खो रहे हैं। इसने मजाक बना के रख दिया मैडम सर हमारी वर्दी का। इसके लिए महज एक गज कपड़ा होगा खाकी, लेकिन हमारे लिए हमारा स्वाभिमान है, हमारा सब कुछ है ये खाकी। प्राण बसते हैं हमारे इस वर्दी में मैडम सर, जो ये नौटंकी कभी नहीं समझ पाएगी। अगर आज हम इसकी जगह वहां होते ना मैडम सर, वो टोपा इंसान जिसने आपको कॉल किया आपके पैरों में पड़े गिड़गिड़ा रहा होता और सच गागा के आपको अभी सुना रहा होता। करिश्मा सिंह प्लीज, ये बहुत ही जाती मामला है जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल जिस इंसान की वजह से हम परेशान हैं, उस इंसान ने अपने एक घटिया, बेहुदा और इनसेंसिटिव मजाक के चक्कर में हमारे इतने सालों की मेहनत, पहचान और रेपुटेशन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वो ज्यादा जरूरी है। और जिसकी वजह से ये सब हो रहा है ना मैडम सर, वो इतनी कॉन्फिडेंस में बाहर बगुला भगत बन के बैठा हुआ है और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कोई लेना देना ही नहीं हो उसका। ये लड़का अगर यहाँ इतना कॉन्फिडेंटली बैठा है तो इस बात के दो ही मतलब हो सकते हैं। क्या मैडम सर? एक, या तो सच में इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो जानता है कि वो इस सबसे बहुत आसानी से निकल जाएगा और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें समझ में नहीं आता क्यों करते लोग ऐसा, क्या मिलता है उनको ऐसा करके। मैडम सर, जिस बात का डर था वही हुआ। बाहर में वो लोग आ गए, वो कौन? कैमरा रहता है ना वो। अब मीडिया वाले। हाँ, मीडिया वाले आ गए बाहर। मैडम अब चलिए। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि वही महिला पुलिस थाना है जहाँ पर एक मासूम बच्चे को लाकर कैद कर दिया गया है। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाओ। मिस मलिक, क्या आप बताएंगी कि आपकी इस लापरवाही से जो इतने लोगों की फ्लाइट मिस हुई है, उनका इतना नुकसान हुआ है, उन्हें इतनी परेशानी हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, हम मानते हैं कि हमने फैसला लेने में जल्दबाजी की, लेकिन उस वक्त बहुत सारी जिंदगियों का सवाल था, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए उस वक्त जो हमें सही लगा हमने वही किया। हमारी मंशा सिर्फ लोगों की जान बचाना था, और ये जो कुछ भी हुआ है दरअसल एक प्रैंकस्टर की वजह से हुआ है, और उस प्रैंकस्टर को हमने पकड़ भी लिया है। ये रहा वो। झूठ है, ये झूठ है। मैंने कोई प्रैंक नहीं किया। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्लेन में बम होने की खबर दी और मैंने जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर उसी टाइम पुलिस को कॉल किया और इस बात की पूरी खबर दे दी, और ये पुलिस वाले मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। गलती इनकी है, ड्यूटी इन्होंने सही से नहीं निभाई और बिल मुझ पे फाड़ रहे हैं। ऐसे तो कोई भी शरीफ आदमी कानून की मदद करने से पहले 100 बार सोचेगा। हम आओ टोप आदमी, बहुत बोल रहे हो तुम। किस्मत के बहुत धनी हो जो यहाँ पे सीता गीता चल रहा है, वरना जिस जबान से इतना पटर पटर करे उस जबान को खींच के तुम्हारे गले का फंदा बना देते। अभी बहुत बेगुना बोल रहे हो ना। कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त? बुलाओ उसको जिसने तुमको एक खबर दी थी कि प्लेन में बॉम्ब है। करिश्मा सिंह काम डाउन। यहाँ फ्लाइट लैंड करते सीधा भाग के यहीं आ रहा हूँ। टीवी पे देखा बवाल मचा हुआ है, तो मुझे तो आना ही था आपको ये बताने कि इसका मैं वही दोस्त हूँ जिसने फ्लाइट में बॉम्ब वाली खबर इसको दी थी। बहुत बढ़िया। तो बताएंगे कितना घटिया काम काहे किया आपने? जब प्लेन में बॉम्ब नहीं था तो काहे बोला कि प्लेन में बॉम्ब था? था जी, कैसे नहीं था? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। ये क्या बकवास कर रहे हो? प्लेन में कोई बॉम्ब नहीं था। अरे वही तो सारी गलती गलत समझने की है।
सारी बात का गलत मतलब समझ लिया आपने। फ्लाइट में बॉम्ब का मतलब फटने वाला बॉम्ब नहीं था, अरे बॉम्ब, एयर होस्टेस। एक एयर होस्टेस थी, बहुत हॉट और ब्यूटीफुल, बॉम्ब लग रही थी मैडम, बॉम्ब। वही बता रहा था मैं अपने दोस्त को। और क्या यार तुम भी, मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लाइट में दिल लूटने वाला बॉम्ब है, फूटने वाला नहीं। और तुम्हें गलत लगा। हैरानी इस बात की कि पुलिस वालों को भी गलत लगा। अक्ल नहीं है यार। मजाक लग रहा है तुमको? मस्करी चल रहा है यहाँ पे? क्या समझते हम पुलिस वालों को अक्ल नहीं होता है? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब प्रैंक है, ये बना बनाया सेटअप है तुम लोगों का। और हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा प्रैंक वो भी पुलिस वालों पे करने का? और वो भी ऐसा पुलिस अधिकारी चुना तुम लोगों ने जिसके जज्बातों के नजरियों का तुम पूरा का पूरा फायदा उठा सको। शर्म नहीं आता है तुम दोनों को? झूठा ये, झूठा इल्जाम है ये। अरे मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, नहीं तो पूरी बात सुनकर ये समझ जाता कि मैं किस बॉम्ब की बात कर रहा हूँ। और मुझे क्या पता था कि ये आधी बात सुनकर उल्टा समझ लेगा और यहाँ तक की नौबत आ जाएगी। देखिए, यही कह रहा था मैं तो सिर्फ इन लोगों की मदद करना चाहता था। अब इन्हीं में अक्ल नहीं है कुछ भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी तो देख रहे कैसे मार रही है? क्या कर रही हैं आप ये? तुम मत, सब तुम्हारे वजह से हुआ, सब तुम्हारे वजह से। कर दी देखो इनकी। करिश्मा सिंह, नहीं रुक जाइए। हाँ, प्रैंक करोगे? पुष्पा जी जाइए, रोकिए उन्हें। क्या कर रही हैं? अरे कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आप इन मासूम लड़कों को क्यों मार रही हैं? हम पूछते हैं इनकी गलती क्या है? अगर कानून की मदद करने का यही इनाम होता है तो आगे से कौन आएगा कानून की मदद करने के लिए? करिश्मा सिंह शांत हो जाइए प्लीज। तो देखिए किस तरीके से महिला पुलिस थाने के अधिकारी मासूम नौजवानों पर अपनी वर्दी की धौंस जमा रहे हैं, उन पर हाथ उठा रहे हैं। हम सब जानते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि हमारा और हमारी धर्म पत्नी का स्वभाव एकदम अलग है। अरे वो क्या, अरे भाई अच्छा है, हम दोनों का स्वभाव विपरीत होने के कारण ही इतने वर्षों का वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक बीत गया। बीत गया? अरे बीत गया मतलब बीत जाएगा, बीत रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे? अरे भाई पूछिए कैसे? कैसे? एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो एक काम नहीं कर पाता वो दूसरा कर लेता है, और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सफलतापूर्वक बीतता है। यही बात हमने आप दोनों के बारे में सोची थी। विवाह? अरे नहीं, विवाह के संबंध में नहीं, हम स्वभाव संबंधित बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि दो विपरीत स्वभाव वाले ऑफिसर्स रहेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। एक लात एक जज्बात, लेकिन यहाँ तो ना तो आपका लात काम आया ना ही आपका जज्बात। हमारे डिपार्टमेंट की किरकिरी हुई सो अलग। माफी चाहते हैं सर, पर ऐसे सड़क छाप टोपा लोग कानून का मजाक उड़ाए, पुलिस को हल्के में ले तो एक कंटाप तो बनता है ना सर। आप ये साबित कर सकती हैं कि वो दोनों प्रैंकस्टर हैं? कर सकते हैं सर, बिल्कुल साबित कर सकते हैं। इनफैक्ट हम करेंगे, वो दोनों खुद इस बात को कन्फेस करेंगे कि ये सब उन्होंने ही किया है। अरे वो होगा तब होगा मिस मलिक। यहाँ पर तो उन लोगों ने मीडिया और पब्लिक के कंधे पे बंदूक रखकर करिश्मा सिंह को धमकी दी है, और इन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो हमारे डिपार्टमेंट पर FIR कर देंगे। अरे अकेले नहीं है वो, मीडिया और पब्लिक दोनों उनके साथ में हैं, और उन्होंने FIR कर दिया तो हमें मजबूरन इन्हें सस्पेंड करके गिरफ्तार करना होगा। समझ रही हैं आप? जल्दी कुछ कीजिए। तुम क्यों अपनी जान सुखा रही हो? तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया ना, हाँ? तो फिर अब ज्यादा सोचो मत, ठीक है? हम तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय लेकर आए, हाँ? ग्रीन चाय लेकर आते हैं। टी। बात तो एक ही हुई ना। कुछ
बोलो, रोल रोलिंग एक्शन करो, करो ऐसे भी क्या करो। तुम क्यों उदास हो? ये चांद का रोशन चेहरा दुखी क्यों है? करो। करिश्मा मैडम की बात से, अरे उनकी बात दिल पे नहीं लेते, वो है ही वैसी। क्या माँ बात कर रहे हैं ना? अरे करिश्मा मैडम एक नंबर की खड़ूस है, एक नंबर की हिटलर, एक नंबर की चलती फिरती भरी हुई बंदूक है, एक नंबर की गुंडी है। क्या माँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। अरे उनके सामने फेस और दिल बस तोड़ने से मतलब है। उनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर। अरे मेरा बच चले तो मैं। करिश्मा जी, आप चाय, पानी, शरबत कुछ लेंगी? इसके लिए था माँ। मेरा बच्चे तो मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, इस महान हस्ती का ऑटोग्राफ चाहता हूँ, आइडियल करिश्मा सिंह का। धन्य है मेरी भाग माँ। करना चाहिए था माँ। धन्य है आप करिश्मा मैडम। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मैडम बलीपुर मार्केट में सरेआम बंदूक की शूटिंग चल रही है, धमाके हो रहे हैं, धमाके। प्लीज कुछ जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। क्या? हेलो हेलो, बल्लीपुरम मार्केट में सरेआम बंदूक की शूटिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं वहाँ पे। कहाँ? हाँ, क्या हो रहा है? क्या करें अब?